एमएस प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छी मॉरल मिलने वाली है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए आज का हमारा टाइटल क्या है, देखिए द गोल्डन इग। देखिए गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, इग मतलब अंडा, सुनहरा अंडा। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गोपाल बाज ए पुअर बार्बर। देखिए गोपाल बाज मतलब था ए पुअर बार्बर, गरीब नाई। गोपाल एक गरीब नाई था जो बाल काटने वाला, उसे हम बोलते हैं बार्बर। नाई जो बाल काटता है उसे हम बार्बर बोलते हैं। तो गोपाल एक गरीब नाई था। ही यूज्ड टू लिव इन ए स्मॉल हट। देखिए ही मतलब है यूज्ड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई काम किया करता था। ऐसे वहां पर हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही यूज्ड टू लिव, वह रहा करता था। इन ए स्मॉल हट, इन ए स्मॉल हट, इन मतलब में, ए स्मॉल हट एक छोटी सी झोपड़ी में। वह एक झो वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ही मतलब वह, बाज मतलब था, ए वेरी बहुत हार्ड वर्किंग मैन बहुत कठिन परिश्रमी आदमी था। वह बहुत कठिन परिश्रमी आदमी था, बहुत काम करने वाला आदमी था। ही वाज डेडिकेटेड टू हिज वर्क। ही मतलब वह, बाज था, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, वह समर्पित था, टू हिज वर्क अपने काम के प्रति, वह अपने काम के प्रति समर्पित था। हार्ट ही अर्नेड। देखिए भाट मतलब जो भी, ही अर्नेड उस वह कमाता था, वह जो भी कमाता था। वाज मतलब था, इनफ मतलब पर्याप्त, टू फिलफिल मतलब क्या होता है, इच्छा, इच्छा के लिए, उसकी इच्छा के लिए पर्याप्त था। हिज नीड्स, हिज मतलब उसकी, नीड्स मतलब आवश्यकताओं की, उसकी आवश्यकताओं की इच्छा के लिए वह पर्याप्त था जो भी वह कमाता था। वन इवनिंग एक शाम, गोपाल रिटर्नेड फ्रॉम हिज वर्क। गोपाल रिटर्न मतलब वापस आया, फ्रॉम हिज वर्क अपने काम से गोपाल आप वापस आया। ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री वह भूखा था। व्हाट सेल आई कुक टू नाइट। व्हाट मतलब क्या, सेल देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हमारा है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। यहाँ पर व्हाट सेल आई कुक, मैं क्या पकाऊंगा, टू नाइट मतलब आज रात, आज रात मैं क्या पकाऊंगा। ही थॉट उसने सोचा, उसने सोचा कि मैं आज रात क्या पकाऊंगा। जस्ट देन ही हर्ड ए हैन क्लकिंग आउटसाइड हिज हट। देखिए जस्ट देन तभी, ही हर्ड उसने सुना, ए हैन एक मुर्गी को, क्लिकिंग मतलब बोलते हुए, आउटसाइड मतलब बाहर, हिज नट अपनी झोपड़ी के, अपनी झोपड़ी के बाहर उसने तभी एक तभी एक मुर्गी को अपनी झोपड़ी के बाहर उसने आवाज करते हुए, बोलते हुए सुना। ही थॉट उसने सोचा, डेट हैन वुड मेक ए ग्रेट फीस्ट फॉर मी। डेट मतलब कि, हैन मतलब मुर्गी, वुड मेक ए ग्रेट फीस्ट, वुड मेक ए ग्रेट मतलब बहुत अच्छा बनाएगी, फीस्ट मतलब भोजन, फॉर मी मेरे लिए, कि मुर्गी मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन बनेगी, ऐसा उसने सोचा। सो ही प्रिपेयर्ड टू कैच द हेन। सो मतलब इसीलिए, ही प्रिपेयर्ड उसने तैयारी करना शुरू कर दिया, टू कैच पकड़ने के लिए, द हेन मुर्गी को, इसीलिए उसने मुर्गी को पकड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। विद ए लिटिल एफर्ट ही वॉज एबल टू कैच द hen। विद मतलब के साथ, ए लिटिल एफर्ट मतलब छोटे प्रयास के साथ, ही वॉज एबल वह मतलब, ही वॉज एबल वह योग्य हो गया मतलब समर्थ हो गया, टू कैच पकड़ने के लिए, द hen मतलब मुर्गी को, छोटे से प्रयास के साथ वह मुर्गी को पकड़ने में सक्षम हो गया। एज ही वॉज अबाउट टू किल द hen, एज मतलब इस प्रकार, ही वॉज अबाउट वह लगभग, ही टू किल मारने ही वाला, द hen मतलब मुर्गी को, लगभग इस प्रकार वह लगभग मुर्गी को मारने वाला ही था। इट स्क्यूक्ड, इट मतलब उसने चिल्लाई, वह चिल्लाई, प्लीज डू नॉट किल मी। प्लीज मतलब कृपया, डू नॉट किल, डू नॉट किल मतलब मत मारो, मी मतलब मुझे, कृपया मुझे मत मारो। ओ काइंड मैन, अरे दयालु व्यक्ति, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने क्या कहा कि मुझे मत मारो, मदद म, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा किसने कहा, मुर्गी ने कहा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी
मदद करूंगी। गोपाल स्टॉप्ड, गोपाल रुक गया। दो ही वाज सरप्राइज्ड डेट द hen स्पोक, तो इस यद्यपि ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। डेट द hen स्पोक, की मुर्गी बोली। hen स्पोक मतलब मुर्गी बोली। इस यह सुनकर वह आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ मतलब किस प्रकार, कैन सकते हो, यू तुम, हेल्प मी मेरी मदद, तुम मेरी मदद किस प्रकार कर सकती हो, ऐसा उसने कहा। इफ यू स्पेयर माई लाइफ, इफ मतलब यदि, यू स्पेयर यदि आप, स्पेयर मतलब क्या होता है, छोड़ देंगे। यदि आप छोड़ दोगे माई लाइफ मेरे जीवन को, यदि आप मेरे जीवन को छोड़ दोगे। आई विल ले ए गोल्डन इग एवरी डे फॉर यू, आई विल ले मैं दूंगी, आई विल ले मैं दूंगी, ए गोल्डन इग एक सुनहरा अंडा, एवरी डे प्रतिदिन, फॉर यू तुमको। यदि तुम मेरे जीवन को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें प्रतिदिन एक अंडा दूंगी। सेड द hen, सेड मतलब कहा, द hen मतलब मुर्गी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन एक अंडा दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। गोपाल्स आइज गोट वाइडनेड इन डिलाइट, गोपाल्स आइज देखिए, गोपाल की आंखें गोट वाइडनेड, वाइडनेड का मतलब होता है मतलब फैल गई, इन डिलाइट मतलब खुशी से, गोपाल की आंखें खुशी से फैल गई। ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। टू हियर दिस प्रोमिस, टू हियर मतलब सुनकर, दिस प्रोमिस इस वादे को, वह इस वादे को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित था। ए गोल्डन इग एवरी डे, एक सुनहरा अंडा प्रतिदिन, ऐसा सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वट भाई शुड आई बिलीव यू, बट मतलब लेकिन, भाई शुड आई बिलीव यू लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा किस प्रकार करना चाहिए, ऐसा उसने कहा। यू माइट बी टेलिंग ए लाई, सेड गोपाल, देखिए, यू माइट बी टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रही हो, सेड गोपाल, गोपाल ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, ऐसा उसने कहा। देखिए, इफ आई डू नॉट ले ए गोल्डन इग टुमारो, इफ यदि आई डू नॉट ले ए गोल्डन इग, यदि मैं तुमको एक अंडा ना दूं, टुमारो मतलब कल, यदि मैं तुमको कल एक अंडा ना दूं। यू कैन किल मी, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, किल मी मुझे मार सकते हो, तो तुम मुझे मार सकते हो, यदि मैं तुम्हें कल एक अंडा ना दूं तो तुम मुझे मार सकते हो। सेड द hen, मुर्गी ने कहा। आफ्टर दिस प्रोमिस, आफ्टर मतलब के बाद, दिस प्रोमिस इस वादे के बाद, इस वादे के बाद, गोपाल स्पेयर्ड द hen एंड वेटेड फॉर नेक्स्ट डे, गोपाल स्पेयर्ड, स्पेयर्ड का मतलब देखिए क्या होता है, छोड़ देना, स्पेयर्ड मतलब छोड़ दिया, द hen मतलब मुर्गी को, एंड वेटेड और प्रतीक्षा की, फॉर नेक्स्ट डे अगले दिन के, और नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए, और अगले दिन के लिए प्रतीक्षा की, गोपाल ने मुर्गी को छोड़ दिया और अगले दिन की प्रतीक्षा की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, गोपाल फाउंड ए गोल्डन इग लाइंग आउटसाइड हिज हट, गोपाल फाउंड मतलब पाया, ए गोल्डन इग एक सुनहरा अंडा, लाइंग मतलब पड़े हुए, आउटसाइड बाहर, हिज नट मतलब अपनी झोपड़ी के बाहर, गोपाल ने एक अंडा अपनी झोपड़ी के बाहर पड़े हुए पाया। एंड द hen सिटिंग बिसाइड इट, एंड और द hen मतलब मुर्गी, सिटिंग बैठी हुई थी, बिसाइड इट उसके पीछे, और उसके पीछे मुर्गी बैठी हुई थी। कि इट इज ट्रू, यह सत्य है। यू रियली कैन ले ए गोल्डन इग, यू मतलब तुम, रेली मतलब वास्तव में, कैन मतलब सकते हो, ले मतलब दे सकते हो, तुम वास्तव में दे सकती हो, ए गोल्डन एक सुनहरा अंडा, यह सत्य है कि तुम वास्तव में एक सुनहरा अंडा दे सकती हो, ऐसा किसने कहा, बारबन ने कहा, उस नाई ने कहा कि तुम वास्तव में एक अंडा दे सकती हो। एक्सक्लेम्ड गोपाल विद ग्रेट डिलाइट, एक्सक्लेम्ड मतलब बताया, गोपाल, गोपाल ने विद ग्रेट डिलाइट बड़े उत्साह के साथ, गोपाल ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि तुम एक अंडा वास्तव में दे सकती हो, यह सत्य है। ही डिड नॉट रिवील दिस इंसिडेंट टू एनीवन, ही डिड नॉट रिवील उसने नहीं बताया, दिस इंसिडेंट इस घटना के बारे में, टू एनीवन किसी को, उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। फीयरिंग
डेट अदर्स वुड कैच द hen। फीयरिंग मतलब डरते हुए, डेट की अदर्स मतलब अन्य, वुड कैच द hen मुर्गी को पकड़ लेंगे, कि अन्य लोग मुर्गी को पकड़ लेंगे, इस अन्य लोग मुर्गी को पकड़ लेंगे, यह डरते हुए उसने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मतलब से, डेट डे मतलब उस दिन से, ऑनवर्ड्स मतलब उस दिन से, द hen वुड ले ए गोल्डन एग एवरी डे। द hen वुड ले ए गोल्डन एग, मुर्गी एक सुनहरा अंडा देगी, एवरी डे प्रतिदिन, उसी दिन से मुर्गी हमेशा, उसी दिन से मुर्गी हमेशा एक अंडा देगी। इन रिटर्न इसके बदले में, गोपाल टुक गुड केयर ऑफ द hen। गोपाल टुक मतलब रखेगा, गुड केयर अच्छी देखभाल, ऑफ द hen मुर्गी की। गोपाल मुर्गी की अच्छी देखभाल रखेगा, इसके बदले में गोपाल उस मुर्गी की अच्छी देखभाल रखेगा। वेरी सून बहुत जल्द, गोपाल बीकेम रिच, गोपाल बीकेम मतलब बन गया, रिच मतलब अमीर, जल्द ही गोपाल अमीर बन गया, कि मुर्गी उसे एक अंडा प्रतिदिन देती थी, एक एक अंडे से वो धीरे धीरे अमीर होता चला गया, और वो मुर्गी की देखभाल भी करता गया, और वो एक अंडा देती गई और वो अमीर होता चला गया। आगे देखते हैं, वट ही बीकेम ग्रीडी, बट मतलब लेकिन, ही बीकेम मतलब बन गया, ग्रीडी मतलब लालची, लेकिन वह लालची बन गया। ही थॉट उसने सोचा, इफ आई कट ओपन द हेंस स्टोमक, इफ मतलब यदि, आई कट ओपन में काट लूं, द हंस स्टोमक, हेंस मतलब मुर्गी के, स्टोमक मतलब पेट को, यदि मैं मुर्गी के पेट को काट लूं, आई कैन गेट आउट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस। देखिए, आई कैन गेट आउट में पा सकता हूँ, ऑल द गोल्डन एग्स सभी, ऑल द गोल्डन एग्स सभी सुनहरे अंडों को, एट वंस एक बार में, तो मैं एक बार में ही सभी सुनहरे अंडों को पा सकता हूँ। आई डू नॉट हैव टू वेट फॉर द hen टू ले द गोल्डन एग्स वन बाई वन। आई डू नॉट हैव टू वेट मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फॉर द hen मुर्गी के लिए, टू ले डाउन मतलब लेने के लिए, द गोल्डन एग्स अंडों को, वन बाई वन एक के बाद एक, तो मुझे मुर्गी के अंडों को एक के बाद एक लेने के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा, ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने सोचा। डेट नाइट उस रात, ही वॉट द हेंस टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ हिज हाउस। डेट नाइट देखिए, उस रात, ही wrote वह लाया, द hen मतलब मुर्गी को, टू द इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन मतलब भीतरी, पोर्शन मतलब हिस्से में, ऑफ हिज हाउस अपने मकान के, वह मुर्गी को अपने मकान के भीतरी हिस्से में लाया। एंड किल्ड द hen, एंड किल्ड और मार दिया, द hen मतलब मुर्गी को, और उसने मुर्गी को मार दिया। वट ही फाउंड नो गोल्डन एग्स नॉट इवन वन, वट ही फाउंड नो लेकिन उसने नहीं पाया, गोल्डन एग्स सुनहरा अंडा, लेकिन उसने कोई सुनहरा अंडा नहीं पाया, नॉट इवन वन ना कि एक। नाउ ही रिग्रेटेड, नाउ मतलब अब, ही रिग्रेटेड उसने पछताना शुरू कर दिया, उसे पछतावा हुआ, अब उसे पछतावा हुआ। ही सेड टू हिमसेल्फ उसने स्वयं से कहा, व्हाट हैव आई डन कि मैंने क्या किया, माई ग्रीड मेड मी किल द hen मेरे, माई ग्रीड मेरे लालच ने, मेड मतलब बना दिया, मी मतलब मुझे, किल द hen मुर्गी को मारने के लिए बना दिया, मेरे लालच ने मुझे मुर्गी को मारने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा उसने कहा। वट इट वॉज टू लेट लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता था, अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि उसने तो मुर्गी को मार दिया और उसे कोई भी अंडा प्राप्त नहीं हुआ। वो केवल अपने आप पर पछतावा कर रहा था कि मैंने क्या किया। यह सब किसके कारण हुआ, यह सब उसके लालच के कारण हुआ, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच में इंसान पढ़कर अपने आप को भूल जाता है, किसी को मतलब ध्यान नहीं रहता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे उसको बहुत नुकसान होता है। जिस तरीके से इस स्टोरी में आपने सीखा है कि नाई ने किस तरीके से मुर्गी को मारकर अपना सारा नुकसान कर लिया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।